पाठशाला में अब अगला चैप्टर, कॉकरोच पार्टी के पीछे कौन पता चल गया है। सिफारिश वाली वो चिट्ठी जिस सांसद ने लिखी, उसका कॉकरोच कनेक्शन क्या है, यह आपको बताऊंगा। 6 जून प्रोटेस्ट से पहले हिंसा का कॉल या फिर बदनाम करने की साजिश है। लाठी डंडे पेपर स्प्रे लेकर किसने बुलाया है, आज आपको सब बताने वाला। कॉकरोच पार्टी ने प्रवक्ता अपॉइंट करने के 2 दिन में ही बैक टू बैक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आज फिर कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ताओं ने इंडियन वुमेन्स प्रेस कॉर्प्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से 6 जून को जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट पर वो बयान देने के लिए आए। लेकिन कॉकरोच पार्टी की कल की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई पीसी को लेकर बवाल हो गया। कॉकरोच पार्टी के 3 प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका और विजेता दहिया ने कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पीसी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमने आपको दिखाया था कल पाठशाला में, मैंने आपको यह बताया था कि क्या उन्होंने बोला था। पीसी में उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट और मांगों को लेकर अपनी बात रखी। अभी तक कॉकरोच पार्टी के तार आम आदमी पार्टी से जुड़ने लगे थे और जुड़ते हुए दावे किए गए थे, लेकिन अब इस लिस्ट में आरजेडी का भी नाम शामिल हो गया। पता चला है कि जो कॉकरोच पार्टी नो पॉलिटिकल बैकिंग का झंडा लेकर उतरी थी, उसकी सिफारिश के लिए चिट्ठी खुद इंडिया अलायंस के नेता की तरफ से गई। और तो और कॉकरोच पार्टी वालों ने ना ही सांसदों को बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किस बात का कार्यक्रम हो रहा है, और ना सांसद ने पूछा कि भाई ये कार्यक्रम कर क्यों रहे हो, किस बात के लिए कार्यक्रम कर रहे हो। बस चिट्ठी पर साइन कर दिया बॉस, और जब फंस गए तो सफाई दी। क्या कहा आपको सुनवाऊंगा। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी जिस लाइन और लेंथ पर चल रही है, उसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। 6 जून के प्रदर्शन के लिए पुलिस ने परमिशन पर, कॉकरोच वाले कह रहे हैं कि क्या जरूरत है कि परमिशन ले ले। सवाल है कि क्या प्रदर्शन के नाम पर अराजकता की स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी जा रही है। पाठशाला में आज आपको बताने वाला। 2 दिन बाद होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने वालों के नाम सामने आने लगे हैं। सोनम वांगचुक के बाद अब प्रकाश राज ने भी इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया है और दिल्ली आने की बात कही। उधर प्रदर्शन की आड़ में अशांति की चाह रखने वालों के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाठी डंडा पेपर स्प्रे वाला कॉल कर दिया गया है। भारत को नेपाल बनाने की चाहत रखने वालों को आज वो वीडियो दिखाऊंगा जिससे साफ हो जाएगा कि जब कोई देश हिंसक प्रदर्शनों के चंगुल में फंसता है तो उसका आफ्टर इफेक्ट कितना खतरनाक और भयानक होता है। कॉकरोच जनता पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पीसी करने के लिए, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सांसद की सिफारिश का लेटर था। यह रूल है कि क्लब में किसी भी कार्यक्रम के लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा सांसद से लेटर हेड पर सिफारिशी लेटर लेना होगा, उसकी जरूरत हो, तब जाकर कोई भी इवेंट की परमिशन आपको वहां पर मिलती है या कोई भी कार्यक्रम आप वहां पर कर सकते। कॉकरोच पार्टी को यह सिफारिश चिट्ठी आरजेडी सांसद मनोज झा ने दी। अब मनोज झा का कहना है कि वो कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता और खोजी पत्रकार सौरभ दास को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने चिट्ठी पर साइन कर दिया। तो लोग यही तो कह रहे थे भाई इतने दिन से कि आप लोग जानते हैं एक दूसरे को, सब मिले हुए हैं, यह आरोप लग रहा था। और फिर जो ये सब हो रहा है उससे शक नहीं होगा बॉस। कॉकरोच पार्टी को पीसी करने की परमिशन मिल गई क्योंकि मनोज झा ने जो चिट्ठी लिखी थी उसके बाद उनको परमिशन मिलनी थी। लेकिन इसमें भी गजब की बात पता चली है बॉस। मालूम यह चला है कि मनोज झा को पता ही नहीं था कि जिस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए सिफारिश की चिट्ठी उन्होंने साइन की है वो कॉकरोच जनता पार्टी का है। सोचिए, आंख बंद करके चिट्ठी पर साइन कर दी। गजब चल रहा है। उन्होंने जब पीसी की तस्वीरें देखी तब उनको पता चला कि भाई ये तो खेला हो गया है। पहले सुनिए कि मनोज झा ने क्या सफाई दी है, फिर आगे आपको बताऊंगा कि इसमें चल क्या रहा है। मैं हॉस्पिटल में था अपने पिता के साथ, मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा उनको एक इवेंट करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, नथिंग एल्स। तो मैं तो अमूमन करता हूं, हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी सिविल सोसाइटी के लिए करता हूं। मुझे बताया गया कि एक उनको इवेंट करना है और वो चिट्ठी है, क्लियर कट ये चिट्ठी कह रही है। हाँ, और उनको मैं जानता हूं। मुझे उसके बाद जब शाम को विजुअल्स आते हैं तब मुझे पता चलता है जिस भी फेनोमेना का वैचारिकी स्पष्ट ना हो। इस मामले में बहुत स्पष्ट हूं। जो 12-13 में आंदोलन हुआ था उस वक्त भी मैंने लिखा था कि इस तरह के आंदोलन जिसकी वैचारिकी स्पष्ट ना हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं। ये डिजिटल फेनोमेना ही बन के रहेगा। आगे वो आपसे सपोर्ट मांगेंगे तो देंगे आप सपोर्ट? उन्होंने तो कल भी सपोर्ट मुझसे नहीं मांगा था।
कम से कम इतना तो हुआ कि अब आगे कोई मुझसे अप्रोच करेगा कि मुझे स्पेस चाहिए तो मैं तहकीकात कर लूंगा किस बात के लिए चाहिए। मतलब मनोज झा गजब फंस गए हैं बॉस। मनोज झा सोच रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं उस पर जनता और लोग आसानी से विश्वास कर ले। मनोज झा दो बात कह गए। एक तो वो कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं था कि क्या ऑर्गेनाइजेशन और कौन सा इवेंट है, मतलब उनको कुछ नहीं पता था। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वहां पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनकी चिट्ठी का इस्तेमाल किया था, उनको वो जानते हैं। अब दोनों बातों पर विश्वास कर सकते हैं कि दोनों बातें हो सकती हैं, एक ही बात ना होगी। मतलब मनोज झा तो बेचारे डबल क्रॉस हो गए ऐसा लग रहा है, और वो दिखा भी रहे हैं। कह रहे हैं कि पार्टी की कॉकरोच, पार्टी की विचारधारा समझ में नहीं आती है तो इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उसी पॉलिटिकल आउटफिट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुकिंग जरूर कर देंगे वो। मनोज झा ने इस धोखे के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बात का भी जवाब देना चाहिए, उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इवेंट के बारे में पहले कोई तफ्तीश क्यों नहीं। मतलब आप सांसद है भाई, कोई भोले भाले 5 साल के बच्चे हैं क्या? किसी भी कागज पर आप साइन कर देंगे, लेकिन लेटर पर किसने साइन किया किसने नहीं किया इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर मनोज झा की बात सच है तो इवेंट करने के लिए कॉकरोच पार्टी ने झूठ बोला और पहचान छिपाई। किसी के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन होने में कोई बुराई थोड़ी ना है, लेकिन सवाल उठता है कि छिप छिपा कर क्यों? खुलेआम बोलिए ना कि हम फलां का सपोर्ट ले रहे हैं, फलां का सपोर्ट लेंगे, फलाना के साथ खड़े हैं, फलाना हमारे साथ खड़ा है। कॉकरोच पार्टी वालों ने पीसी के लिए, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सारी परमिशन ली, सारे रूल्स फॉलो किए, सांसद का साइन ले लिया, लेकिन जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए पुलिस की परमिशन की बात उनके लिए हो रही है तो वो कह रहे हैं कि परमिशन की क्या जरूरत है? भाई देश कानून से ना चलता है, तुम्हारे हिसाब से चलता है क्या? इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं उस पर टिके रहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास डिग जाएगा आप पर। जो ये 2 करोड़ फॉलोअर आपके हैं ये आप पर विश्वास कर रहे हैं बॉस। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, कॉकरोच पार्टी के पीछे कौन पता चल गया है। सिफारिश वाली वो चिट्ठी जिस सांसद ने लिखी उसका कॉकरोच कनेक्शन क्या है ये आपको बताऊंगा। 6 जून प्रोटेस्ट से पहले हिंसा का कॉल या फिर बदनाम करने की साजिश है। लाठी डंडे पेपर स्प्रे लेकर किसने बुलाया है आज आपको सब बताने वाला। कॉकरोच पार्टी ने प्रवक्ता अपॉइंट करने के 2 दिन में ही बैक टू बैक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आज फिर कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ताओं ने इंडियन वुमेन्स प्रेस कॉर्प्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से 6 जून को जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट पर वो बयान देने के लिए आए। लेकिन कॉकरोच पार्टी की कल की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई पीसी को लेकर बवाल हो गया है। कॉकरोच पार्टी के 3 प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका और विजेता दहिया ने कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पीसी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमने आपको दिखाया था कल पाठशाला में, मैंने आपको यह बताया था कि क्या उन्होंने बोला था। पीसी में उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट और मांगों को लेकर अपनी बात रखी। अभी तक कॉकरोच पार्टी के तार आम आदमी पार्टी से जुड़ने लगे थे और जुड़ते हुए दावे किए गए थे, लेकिन अब इस लिस्ट में आरजेडी का भी नाम शामिल हो गया। बॉस पता चला है कि जो कॉकरोच पार्टी नो पॉलिटिकल बैकिंग का झंडा लेकर उतरी थी उसकी सिफारिश के लिए चिट्ठी खुद इंडिया अलायंस के नेता की तरफ से गई। और तो और कॉकरोच पार्टी वालों ने ना ही सांसदों को बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किस बात का कार्यक्रम हो रहा है, और ना सांसद ने पूछा कि भाई ये कार्यक्रम कर क्यों रहे हो, किस बात के लिए कार्यक्रम कर रहे हो। बस चिट्ठी पर साइन कर दिया बॉस, और जब फंस गए तो सफाई दी। क्या कहा आपको सुनवाऊंगा, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी जिस लाइन और लेंथ पर चल रही है उसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। 6 जून के प्रदर्शन के लिए पुलिस ने परमिशन पर, कॉकरोच वाले कह रहे हैं कि क्या जरूरत है कि परमिशन ले ले। सवाल है कि क्या प्रदर्शन के नाम पर अराजकता की स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी जा रही है। पाठशाला में आज आपको बताने वाले 2 दिन बाद होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने वालों के नाम सामने आने लगे हैं। सोनम वांगचुक के बाद अब प्रकाश राज ने भी इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया है और दिल्ली आने की बात कही। उधर प्रदर्शन की आड़ में अशांति की चाह रखने वालों के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाठी डंडा पेपर स्प्रे वाला कॉल कर दिया गया है। भारत को नेपाल बनाने की चाहत रखने वालों को आज वो वीडियो दिखाऊंगा जिससे साफ हो जाएगा कि जब कोई देश हिंसक प्रदर्शनों के चंगुल में फंसता है तो उसका आफ्टर इफेक्ट कितना खतरनाक और भयानक होता है। कॉकरोच जनता पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पीसी करने के लिए, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सांसद की सिफारिश का लेटर था। यह रूल है कि क्लब में किसी भी कार्यक्रम के लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा सांसद से लेटर हेड पर सिफारिशी लेटर
लेना होगा, उसकी जरूरत हो, तब जाकर कोई भी इवेंट की परमिशन आपको वहां पर मिलती है या कोई भी कार्यक्रम आप वहां पर कर सकते। कॉकरोच पार्टी को यह सिफारिश चिट्ठी आरजेडी सांसद मनोज झा ने दी। अब मनोज झा का कहना है कि वो कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता और खोजी पत्रकार सौरभ दास को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने चिट्ठी पर साइन कर दिया। तो लोग यही तो कह रहे थे भाई इतने दिन से कि आप लोग जानते हैं एक दूसरे को, सब मिले हुए हैं, यह आरोप लग रहा था। और फिर जो ये सब हो रहा है उससे शक नहीं होगा बॉस, कॉकरोच पार्टी को पीसी करने की परमिशन मिल गई क्योंकि मनोज झा ने जो चिट्ठी लिखी थी उसके बाद उनको परमिशन मिलनी थी। लेकिन इसमें भी गजब की बात पता चली है बॉस। मालूम यह चला है कि मनोज झा को पता ही नहीं था कि जिस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए सिफारिश की चिट्ठी उन्होंने साइन की है वो कॉकरोच जनता पार्टी का है। अब सोचिए, आंख बंद करके चिट्ठी पर साइन कर दी, गजब चल रहा है। उन्होंने जब पीसी की तस्वीरें देखी तब उनको पता चला कि भाई ये तो खेला हो गया है। पहले सुनिए कि मनोज झा ने क्या सफाई दी है, फिर आगे आपको बताऊंगा कि इसमें चल क्या रहा है। मैं हॉस्पिटल में था अपने पिता के साथ, मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा उनको एक इवेंट करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, नथिंग एल्स। तो मैं तो अमूमन करता हूं, हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी सिविल सोसाइटी के लिए करता हूं। मुझे बताया गया कि एक उनको इवेंट करना है और वो चिट्ठी है, क्लियर कट ये चिट्ठी कह रही है। हाँ, और उनको मैं जानता हूं। मुझे उसके बाद जब शाम को विजुअल्स आते हैं तब मुझे पता चलता है जिस भी फेनोमेना का वैचारिकी स्पष्ट ना हो, इस मामले में बहुत स्पष्ट हूं। जो 12-13 में आंदोलन हुआ था उस वक्त भी मैंने लिखा था कि इस तरह के आंदोलन जिसकी वैचारिकी स्पष्ट ना हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं। ये डिजिटल फेनोमेना ही बन के रहेगा। आगे वो आपसे सपोर्ट मांगेंगे तो देंगे आप सपोर्ट? उन्होंने तो कल भी सपोर्ट मुझसे नहीं मांगा था। कम से कम इतना तो हुआ कि अब आगे कोई मुझसे अप्रोच करेगा कि मुझे स्पेस चाहिए तो मैं तहकीकात कर लूंगा किस बात के लिए चाहिए। मतलब मनोज झा गजब फंस गए हैं बॉस। मनोज झा सोच रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं उस पर जनता और लोग आसानी से विश्वास कर ले। मनोज झा दो बात कह गए। एक तो वो कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं था कि क्या ऑर्गेनाइजेशन और कौन सा इवेंट है, मतलब उनको कुछ नहीं पता था। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वहां पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनकी चिट्ठी का इस्तेमाल किया था, उनको वो जानते हैं। अब दोनों बातों पर विश्वास कर सकते हैं कि दोनों बातें हो सकती हैं, एक ही बात ना होगी। मतलब मनोज झा तो बेचारे डबल क्रॉस हो गए ऐसा लग रहा है, और वो दिखा भी रहे हैं। कह रहे हैं कि पार्टी की कॉकरोच पार्टी की विचारधारा समझ में नहीं आती है तो इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उसी पॉलिटिकल आउटफिट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुकिंग जरूर कर देंगे वो। मनोज झा ने इस धोखे के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बात का भी जवाब देना चाहिए, उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि इन्होंने इवेंट के बारे में पहले कोई तफ्तीश क्यों नहीं। मतलब आप सांसद है भाई, कोई भोले भाले 5 साल के बच्चे हैं क्या? किसी भी कागज पर आप साइन कर देंगे, लेकिन लेटर पर किसने साइन किया किसने नहीं किया इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर मनोज झा की बात सच है तो इवेंट करने के लिए कॉकरोच पार्टी ने झूठ बोला और पहचान छिपाई। किसी के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन होने में कोई बुराई थोड़े ना है, लेकिन सवाल उठता है कि छिप छिपा कर क्यों? खुलेआम बोलिए ना कि हम फलां का सपोर्ट ले रहे हैं, फलां का सपोर्ट लेंगे, फलाना के साथ खड़े हैं, फलाना हमारे साथ खड़ा है। कॉकरोच पार्टी वालों ने पीसी के लिए यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सारी परमिशन ली, सारे रूल्स फॉलो किए, सांसद का साइन ले लिया, लेकिन जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए पुलिस की परमिशन की बात उनके लिए हो रही है तो वो कह रहे हैं कि परमिशन की क्या जरूरत है? भाई देश कानून से ना चलता है, तुम्हारे हिसाब से चलता है क्या? इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं उस पर टिके रहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास डिग जाएगा आप पर। जो ये 2 करोड़ फॉलोअर आपके हैं ये आप पर विश्वास कर रहे हैं बॉस।